हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था जर्नल एंट्री, जिसका फेज वन हम आपको करा चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंट के गोल्डन रूल्स यानी कि 3 रूल्स थे जो अकाउंट के, उनको कवर किया, जिनसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम आज। और आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स और इसमें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक आएगा डिस्काउंट और एक होगा बैंक ट्रांजेक्शन। इनके बारे में हम आपको आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, बताएंगे क्या रूल्स है, इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, डिस्काउंट एक तरह से आप ऐसे समझिए कि डिस्काउंट एक तरह से जो शॉपकीपर है वो कस्टमर की साइकी से प्ले करता है। यानी कि प्राइस जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा और अपनी सेल को इंक्रीज कर देता है। प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, अपनी सेल को इंक्रीज कर लेगा। तो क्या कह सकते हैं कि डिस्काउंट इज अलाउड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय लोअरिंग प्राइस। प्राइस को कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक मेथड है। और ये कस्टमर को इस बात के लिए एंटाइज करता है, इस बात को इंड्यूस करता है टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। डिजायर्ड मैनर मतलब जैसा शॉपकीपर या बिजनेसमैन चाह रहा है वैसा करे। यानी उसने प्राइस कम कर दिया तो आप ज्यादा खरीदिए आप। ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट जो अकाउंट में है वो दो तरह से होता है, 2 टाइप्स होते हैं डिस्काउंट के। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो वन बाय वन इनको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले कैश डिस्काउंट लेंगे। देखिए, 3 फीचर्स हमने कैश डिस्काउंट के लिखे हुए हैं। यही इसी तरह से 3 फीचर हमने बनाए होंगे नीचे ट्रेड डिस्काउंट के। तो इस तरह से पढ़ने का फायदा है, एक तो आप ये समझ जाएंगे कैश डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। दूसरा, आपको अगर इनमें डिफरेंस करने का होगा तो यही तीनों फीचर आप लिख सकते हैं साइड बाय साइड, तो अपने आप इनका डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कैश डिस्काउंट क्या होता है। अलाउड टू पे प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है टाइमली पेमेंट। यानी कि आपको सेल करते समय बता देगा शॉपकीपर कि भाई आपने विद इन 10 डेज या विद इन 1 वीक 15 डेज ऐसा कुछ टाइम बताएगा कि इतने टाइम के अंदर अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक तरह से अपनी कलेक्शन को, अपने क्रेडिट कलेक्शन को फास्ट करने का एक तरीका भी हो जाता है। अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, केवल कैश ट्रांजेक्शन पे दिखता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, जब जर्नल एंट्री करेंगे तो लिखा हुआ होगा, जैसे सपोज कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, तो अगर ये लिखा हुआ है और कैश वर्ड यूज नहीं है तो समझ लेना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और अगर इसमें ऐसा लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एट 10% कैश डिस्काउंट, अब इसमें आगे कहीं नहीं लिखा कि कैश पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा और इसमें कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं किया जाएगा। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब ट्रांजेक्शन कैश में हो जाता है, यानी कि कैश सेटलमेंट जब होता है तभी डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब ये है कि इसको रिकॉर्ड करते हैं और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसलिए लिख दिया है कि इसको बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जब डिफरेंस आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो डिफरेंस हो जाएगा। तो 3 बातें इसमें आप ध्यान रखें कैश डिस्काउंट में कि जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, केवल कैश ट्रांजेक्शन पर देता है, जब कैश सेटलमेंट हो जाता है ट्रांजेक्शन का तभी मिलता है, और बुक अकाउंट की बुक में इसको रिकॉर्ड करता है। ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं इसको समझने का, कि आपको कुछ अलग से याद नहीं रखना। इफ कैश बैंक डेबिटेड, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट। देखिए, इसमें बैंक ट्रांजेक्शन में आएंगे ना, तो हमने साथ में बैंक भी लिख दिया कैश के साथ। तो कैश और बैंक अगर आपने इनको डेबिट किया है तो आपको डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। ये एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर कभी भी ऐसा हो गया कि कैश डेबिट और डिस्काउंट आपने क्रेडिट कर दिया तो ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, जैसा कैश और बैंक को किया वैसे डिस्काउंट करना है। लेकिन अगर कैश और बैंक को आपने डेबिट किया है तो डिस्काउंट को भी आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। और कैश और बैंक को अगर क्रेडिट किया है तो डिस्काउंट को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कुछ हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे पहला है परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। देखिए, 4 ट्रांजेक्शन लिखे हमने जो पॉसिबल हो सकते हैं इसमें, कि गुड्स परचेज की 80,000 की 10% कैश डिस्काउंट पर, गुड्स सेल की 90,000 की 5% कैश डिस्काउंट। दोनों में देखिए कैश सेटलमेंट हो चुका है। रिसीव फ्रॉम अमित 44,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 45,000, और पेड टू सुमित 59,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 60,000। तो एक एक करके हम इनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जहां पर हमने इनको एंट्री करनी है वहां पर भी ट्रांजेक्शन को दोबारा लिख दिया, इससे आपको पता चलता रहेगा ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, गुड्स परचेज की है आपने कितने की? ₹80,000 की। तो हम लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या है? परचेज वैल्यू है 80,000। अब
कैश डिस्काउंट है 10%, तो आप क्या करें, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 8,000 रुपीज आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 72,000 रुपीज आपको पेमेंट करने हैं। तो अब जब एंट्री करेंगे इसकी तो क्या होगी, देखिए यहाँ नंबर डाल देंगे, अभी डेट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, परचेज है तो परचेज ही डेबिट करना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब कैश जाएगी इसलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट है ना, तो साथ ही साथ डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी सुन लीजिए, देखो रिकॉर्ड करने का तो आपको सिंपल तरीका बता दिया आपको, दूसरा एस्पेक्ट इसको क्रेडिट क्यों गया, क्योंकि मैं अपने गुड्स परचेज किए ना, और परचेज करने पर आपको पैसा देना है तो पैसा कम देना पड़ेगा, आपको 80,000 की जगह आपको 8,000 देना पड़ेगा, तो ये 8,000 आपका प्रॉफिट है या गेन है। तो आपको नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम से नहीं है, तो ये आपके एक तरह की इनकम हो गई है। तो अब यहाँ पर आप 80,000 रुपीज लिखे परचेज में, 72,000 आपके पास से कैश चली गई, और 8,000 आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हुआ परचेज के साथ। ऐसे ही आपका सेल के साथ हो सकता है, देखिए ट्रांजेक्शन तैयार है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹90,000 फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट, गुड्स बेची 90,000 की फॉर कैश एट 5% डिस्काउंट। तब यहां लिखिए आप सेल वैल्यू कितनी है, सेल करिए आपने 90,000 की, इसमें आप करिए लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% आएगा 4,500, इसको आप लेस करें 85,500 आपको बचा, ये आपको कैश मिलेगी, क्योंकि सेल करें तो आपको मिलेगा पैसा। अगर आपको पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट होगी। यहां पर आप फिर 1 लिखे डेट की जगह पर, अब आपकी लिखेंगे इस बार कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है आपका डेबिट पर टर्म से। अब कैश डेबिट है तो आपको बताया था डिस्काउंट, अगर कैश डेबिट और डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो आप यहां लिख दें डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 85,500 आप कैश में लिखें, 4,500 आप डिस्काउंट में लिखें, 90,000 आप सेल में लिखें। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि कैश डेबिट हो रही है तो उसको डेबिट कर लो। अब आप दूसरा एस्पेक्ट, इसका जो रियल एस्पेक्ट है वो समझना चाहते हैं, तो देखिए आप सेल कर रहे हैं, तो सेल करने पर आपके पास पैसा आना चाहिए, तो आना चाहिए 90, लेकिन आ कितना है 85,500, तो जो 4,500 कम आ रहा है डिस्काउंट, तो आपके लिए लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से याद करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा जोर डालना पड़ेगा दिमाग पर। सिंपल आप ध्यान रखें कि कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। देखिए तो हो गया। तीसरा इसमें हो सकता है किसी से पैसा मिला या किसी को पैसा दिया, इन फुल सेटलमेंट पर अगर यूज है तो आप समझ जाना वहां डिस्काउंट जरूर आपको यूज करना पड़ेगा। रिसीव फ्रॉम अमित रुपीज 44,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 45,000, अमित से पैसा मिला, $44,500, कितने के सेटलमेंट में 45 के, तो 500 रुपए कम मिले हैं। तो अब देखिए आप इसमें भी एंट्री वैसे करिए, आपको कैश मिली है ना, कैश आई है आपके पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से आप करें कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो कर दें यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला उसका नाम लिखे अमित, और यहां पर आप लिखे 44,500 जो आपको मिला, जितना कम मिला 500 को डिस्काउंट हो गया, 45,000 अब अमित के नाम पे लिखे और उसका ट्रांजेक्शन सेटल हो गया। तो ये तरीका है, जब भी आपको किसी से लिखा होगा फुल सेटलमेंट पैसा मिला है, तो जितना डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट होगा। ऐसे ही रिसीव के लिए तो पेड के लिए भी हो सकता है, पेड टू सुमित 59,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 60,000, 59,200 दिया सुमित को इन सेटलमेंट ऑफ 60,000, तो हमने 800 रुपए कम दिया उसको, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने सुमित को दिया तो सुमित तो रिसीवर हो गया,
तो एंट्री क्या बनेगी, सुमित डेबिट। कैश आपके पास से जाएगी तो क्रेडिट बट गोज आउट के हिसाब से आप करेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आप क्या करेंगे यहाँ पर, 60,000 आपने देना, उसमें तो पूरे 60 लिखे, जितना आपने दिया 59,200 वो डेबिट करें, क्रेडिट करें, और 800 डिस्काउंट भी आप क्रेडिट करें। तो ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को चार तरह से आपको ये दिया हुआ हो सकता है अगर सिंगल दिया जाएगा, जिसमें आपको कैश परचेज और कैश सेल के साथ हो सकता है, और फुल सेटलमेंट हो सकता है, रिसीव्ड और पेमेंट दोनों टाइप का। ये हो गया। अब इसका देखिए दूसरा आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है कि ये बिजनेसमैन आपको कहता है कि परचेज ज्यादा करिए, यानी कि आप बल्क में परचेज करिए, चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी बोल देगा वो आपको कि क्वांटिटी ज्यादा लीजिए, या ज्यादा वैल्यू की गुड्स खरीदिए, अगर कह देगा मतलब कि 100 यूनिट्स लीजिए तब मिलेगा, या 10,000 रुपीज का लीजिए, ऐसे करके कुछ बताएगा आपको कि आप परचेज ज्यादा करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। तो इसके कुछ बात हमने लिखी हुई है, देखिए क्या हो गया, अलाउड टू बाई इन बल्क, वहां पर क्या था, अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, वहां समय पर पेमेंट करने के लिए, और ये होता है अलाउड टू बाई इन बल्क, अगर आप बल्क में खरीदेंगे तब आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अलाउड ऑन बोथ कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वहां क्या था कि अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर है अलाउड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट, कैश क्रेडिट दोनों पर दिया जाता है, क्योंकि ये जल्दी पेमेंट के लिए तो है नहीं, ये तो ज्यादा परचेज करने के लिए है, तो इसलिए दोनों ट्रांजेक्शन पर रिकॉर्ड करते हैं। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें था रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इनको अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड नहीं करते तो ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है क्लियर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्ड नेट वैल्यू। देखिए क्या होता है, लिस्ट प्राइस, जिस प्राइस में से भी डिस्काउंट नहीं घटा हुआ था उसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं, जो आपका लिस्ट में लिखा हुआ प्राइस है। जैसे लिखा है मान लीजिए 10,000, तो आपको क्या कह रहा है शॉपकीपर, अगर ये 10,000 की गुड्स पूरी खरीदते हैं आप, तो मैं आपको इसमें 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 1,000, 10% इसका 1,000 मिलेगा, लेस करेंगे 9,000 बचेगा। तो आपको ना तो ये रिकॉर्ड करना ना ये रिकॉर्ड करना, आपको केवल ये 9,000 रिकॉर्ड करना। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्ड नेट वैल्यू, लिस्ट प्राइस में से लेस कर लें इसको, और नेट वैल्यू को रिकॉर्ड करें। तो इसमें देखिए हम आपको बताते हैं परचेज और सेल के साथ दोनों के साथ हो सकता है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम यहाँ लिखते हैं लिस्ट प्राइस कितना है, देखिए लिस्ट प्राइस है ₹80,000। तो हम लिखेंगे लेस टीडी एट द रेट 5%, 5% बनेगा ₹4,000, इसको लेस करिए, बचा 76। तो हमें ना ये रिकॉर्ड करना ना ये रिकॉर्ड करना, हमें ये नेट सेल रिकॉर्ड कर देनी है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे इसकी, पहले आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आप लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि आपने डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करने नहीं है, तो सीधा जिससे कैश में लिया है तो आप इधर टू कैश अकाउंट, और 76,000 रुपीज हम यहाँ लिखेंगे, बाकी डिस्काउंट डिस्काउंट लिखने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट जब आपने गुड्स परचेज की हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम इसी चीज को सेल में देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए पिछला हमने कैश में बेचा था तब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया, और इस बार हमने लिखा है सोल्ड गुड्स टू वाई, और कहीं पर कैश वर्ड यूज है तो ये क्रेडिट सेल है, तो इसमें भी दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें वही तरीका है, लिस्ट प्राइस देखिए आपका जो दिया हुआ 90,000 रुपीज है, और ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करेंगे 10% के हिसाब से तो 9,000 आ जाएगा, इसको लेस कर दे तो 81,000 आपका बचा। तो आपने ना तो इसे रिकॉर्ड करना है ना इसे रिकॉर्ड करना, आपने ये रिकॉर्ड करना है केवल। तो सेल है, तो आप क्या करेंगे, जिसको बेचा उसका नाम लिखें, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 81,000 रुपीज। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कैश, वो सॉरी कैश क्रेडिट दोनों में, और परचेज और सेल दोनों के साथ। अब क्या होता है, ये पर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको अलग अलग दिया हो तब तो दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी आसानी से आप कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों साथ ही देते हैं, एक ही ट्रांजेक्शन में आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों देते हैं। तो हम उसको भी करके देख लेते हैं कैसे होता है।
देखिए कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इन सेम ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम पेड हिम 40% इन कैश। 120 की गुड्स परचेज की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिस्ट प्राइस लिख देते हैं पहले 1,20,000। अब ट्रेड डिस्काउंट तो कैश और क्रेडिट से मतलब नहीं हो, तो ग्रॉस वैल्यू पे दिया जाता है, तो आप सीधा करें लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो आप 12,000 रुपीज इसमें से लेस कर दो, ये बचा आपका 1,08,000। तो अब हमें ये दोनों तो रिकॉर्ड नहीं करना है, हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारी होगी नेट परचेज, इसको हमने रिकॉर्ड करना है। लेकिन नेट परचेज जो है वो कैश और क्रेडिट दो पार्ट में है, तो आप इसको अब सेग्रीगेट करें कि कैश कितनी है और क्रेडिट कितनी है, क्योंकि कैश वाले पर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट आगे नहीं दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट ग्रॉस वैल्यू पे आ गया, तो कैश पर कैश डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट को वैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखा है इसमें क्लियर की 40% कैश है और 60% क्रेडिट है, तो 40% निकाल लेते हैं हम इसका। देखिए दो जीरो काट देंगे, 1,080 हो जाएगा, और 40 से इंटू कर देंगे, तो दो जीरो आ जाएंगे, एक जीरो 40 और एक इसका, और 108 इंटू 4 करोगे तो 432, ये आ गया कैश। ऐसी परचेज या तो इसमें से लेस कर लो, या ये दो जीरो काट के 60 से इंटू कर दो, तो दो जीरो लगा दो, और 108 इंटू 648, ये आपका क्रेडिट आ गया। क्रेडिट को तो आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, आप केवल क्या करेंगे, कैश वाले पर कैश डिस्काउंट लेस करें। तो कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है 5%, तो 5% निकालने से एक जीरो कम कर दें, 4320 आएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो 5% हो जाएगा। तो हम एक जीरो हटा करके टू से डिवाइड कर देते हैं, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, फिर ये वन करेगा 12 है, टू सिक्स जा 12, जीरो, 2160 लेस करेंगे, ये बचेगा 40, जीरो, तीन में से टू गया वन, 41,040, ये आपने कैश पेमेंट करना है। तो देखिए परचेज की एंट्री है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टोटल वैल्यू 1,08,000 डाल देंगे परचेज में। अब हमने जितना कैश दिया है उसको आप लिखिए टू कैश अकाउंट। कितना कैश दिया है, 41,040, ये हम यहाँ लिखेंगे 41,040। फिर जितना इस पर ट्रेड कैश डिस्काउंट है उसको नीचे लिखे इसके, क्योंकि कैश क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट अकाउंट 2160। अब ये तो कैश हो गया सेटलमेंट, अब ये क्रेडिट भी है, तो क्रेडिट आपने जिससे लिया उसका नाम लिखे, इससे लिया मोहन से, तो नीचे लिख देंगे हम टू मोहन, और 64,800, यार, तो ये आपका हो गया कैश और ट्रेड डिस्काउंट सेम ट्रांजेक्शन में परचेज कर सकते हैं। ऐसे ये कंडीशन आ सकते हैं जब आप सेल करें, तो सेल करने में भी आपको एक साथ कैश और ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है। देखिए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 150 एट 5% टीडी, 10% सीडी, यानी ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 10% पे है। बेचा यश को 70% अमाउंट उन्होंने कैश में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस 1,50,000, लेस करना है आपको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे लेस होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं कैश और क्रेडिट से, टोटल वैल्यू पर लेस कर दिया जाता है। तो 5% है, 5% निकालेंगे तो आप एक जीरो हटाएंगे, 10% आ जाएगा 15,000 रुपए, हाफ कर दें 15,000 का 7,500, ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट। इसको लेस करेंगे तो 142,500, ये आ गई आपकी नेट सेल। अब इस नेट सेल में भी दो पार्ट बनते हैं इसके, एक कैश का पार्ट है और एक क्रेडिट का है। तो क्या लिखा है, 70% अमाउंट कैश में दे दिया है, इसका मतलब हुआ कि 30% क्रेडिट हो गया। अब इसका भी 70% निकालने का तरीका हो गया, दो जीरो काट दें आप तो ये 1% हो गया। अब इस 1425 को 70 से इंटू करना है, तो एक तो जीरो आ जाएगा 70 का,
फिर इसको 7 से इंटू कर देंगे, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी होगा, 7 4 जा 28 और 1 29, 2 कैरी होगा, 7 जा 7 और 2 99 750। अब इसमें से घटा लो या फिर 30% निकालो, 30% निकालेंगे तो 2 जीरो फिर काटते हैं, 1 जीरो 30 का लगाओ और 3 से इंटू करो, तो 14 3 जा 42, तो ये हो गया 4275। ये आपका क्रेडिट आ गया, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। यहां पर आपको करना है लेस कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट 10% है, 9975। ये आप एक जीरो कम कर देंगे, 10% हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, और 14 में से 7 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 18 में से 9 गया 9, और ये बच गया 8, 89 775। इसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे, जितनी हमारे पास कैश आएगी उसको हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। उसी के साथ डिस्काउंट भी होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और फिर ये तो कैश वाला पोर्शन हो गया, लेकिन लिख भी लेते हैं 89,775, ये कैश आपको मिली। साथ ही साथ 9,975 डिस्काउंट हो गया। ये कैश वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका क्रेडिट भी है ना सर, तो क्रेडिट के लिए आपको नाम लिखना पड़ेगा। किससे लिया आप, किसको बेचा आपने, यश को, तो आप लिखें यश डेबिट 42,750। अब ये सेल है, तो आप यहाँ लिखें टू सेल्स अकाउंट, ये आ जाएगा 1,42,500। ये जो नेट वैल्यू आपको दी गई, ये बात। तो ये आपका अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट सेम ट्रांजेक्शन में आ जाता है, तो आप इस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसमें, बैंक ट्रांजेक्शन। बिजनेसमैन का काम विदाउट बैंक नहीं चल सकता। बैंक और बिजनेसमैन की एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी है। बिजनेसमैन बैंक से जो ट्रांजेक्शन करता है वो बहुत तरह से करता है। आजकल तो चेक के अलावा ड्राफ्ट है, और आपका इसके अलावा यूपीआई पेमेंट कर लेते हैं आप, है ना, इसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड है। लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो केवल क्या है, चेक ट्रांजेक्शन है। जो ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन और बैंक के बीच में होगा यूजिंग चेक्स, तो कुछ इसके रूल्स है चेक पर रिसीव पर पेमेंट करने के, तो वो क्या है वो बताएंगे आपको इसमें। पहले देखिए, जो हमने है वही लिखा है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑफ वैल्यू बाय यूजिंग चेक आर कॉल्ड आर कवर्ड अंडर बैंक ट्रांजेक्शन। यानी कि चेक से जो वैल्यू रिसीव या फिर पे की जाती है उसको बैंक ट्रांजेक्शन में हम कवर करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारे कोर्स में चेक है तो हम चेक से बारे में बात करेंगे। तो चेक से जो वैल्यू का आना और जाना होगा उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखिए, रिकॉर्ड करने में दो ही चीजें, या तो आपको चेक मिलेगा या फिर आप चेक से पेमेंट करेंगे। अगर आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया सेम डे में, तो अलग रूल है। और अगर आपने कुछ दिन रखने के बाद कुछ दिन बाद डिपॉजिट का, तो अलग रूल है। देखिए, होता क्या है कि चेक को आप 90 डेज तक डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आज मिल गया है ना, तो आप आज से 90 दिन आ गए, यानी कि 3 मंथ तक आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसलिए हो जाता है कि भाई जब चेक मिलाने का तो आपके पास आई गया, हम कर देंगे बाद में डिपॉजिट को। तो इसलिए हो सकता है कि जिस दिन आपको मिले उस दिन आप डिपॉजिट ना करें, फ्यूचर में करें। तो अगर सेम डे में डिपॉजिट किया तो अलग तरीका है, और आपने फ्यूचर में डिपॉजिट किया तो अलग तरीका है। तो पहले यही दोनों देख लेते हैं, फिर पेमेंट बाई चेक देखेंगे। तो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में पैसा जमा करा है तो बैंक रिसीवर हो गया, आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये चेक या तो आपको किसी पर्सन से मिला होगा, उसका नाम दिया होगा, जैसे राम श्याम, तो उसका नाम लिख देना, टू राम टू श्याम। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने सेल किया होगा, है ना, सेल करने पर आपको चेक से पैसा मिला होगा, लिखा होगा सोल्ड गुड्स रिसीव चेक विच वाज डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन द सेम डे, तो आप टू सेल लिख देना। तो ये आपको करना पड़ेगा पहले एंट्री में, और जितना भी अमाउंट हो वो बैंक और नाम या सेल के आगे आपने लिख देना है। तो ये पहला है सिंपल बिल्कुल, कि अगर आपको चेक मिला और विद इन
आपने सेम डे उसी दिन आपने जमा कर दिया बैंक में, डिपॉजिट कर दिया, तो ये करना आपने बैंक ऑन डेबिट टू नेम या फिर सेल अकाउंट। लेकिन अगर आपको चेक मिला और आपने सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर आपको जिस दिन मिलेगा उस दिन अलग एंट्री है, और जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन अलग एंट्री जाएगी। तो ऑन द डे ऑफ रिसीप्ट ऑफ चेक, जिस दिन आपको चेक मिलेगा उस दिन आपकी एंट्री करेंगे। देखिए उस दिन आपको करना पड़ेगा, फिर आप बैंक नहीं करेंगे क्योंकि आपने जमा तो किया नहीं है बैंक में भी। आपको करना पड़ेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। अब किसी से मिला होगा तो उसका नाम तो लिख लें, या फिर सेल करके मिला होगा तो सेल लिख लें, सेल्स अकाउंट। यहां पर आप वैल्यू डाल दें जितनी वैल्यू का चेक है। तो ये आपका जिस दिन चेक आपको मिला, अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो जिस दिन मिला उस दिन चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू नेम या सेल। फिर जिस दिन आप इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, मान लीजिए आपको 10th जैन को मिला और आपने 17th जैन या 25th जैन में डिपॉजिट किया, तो 10th में ये हो जाएगा, 17 या 25th में आपको एंट्री क्या करनी है। अब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जो ये चेक इन हैंड है ना, इसको कैंसिल कर देंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट वैल्यू जो चेक के उसको यहाँ प्लेस कर दो। तो ये हो गया रिसीप्ट ऑफ चेक से रिलेटेड रूल। एक और भी ध्यान रखनी है बात, कि आपको लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स। मान लीजिए जैन 5 में लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स और ₹10,000, सपोज ये लिखा हुआ है। अब इसमें अगर लिखा है डिपॉजिट कर दिया तो आप पहले वाली एंट्री करेंगे, अगर आपको बताया हुआ है कि बाद में डिपॉजिट किया तो आप दूसरी वाली करेंगे। लेकिन पूरे क्वेश्चन में आपने 31 जैन तक चले गए, कहीं मेंशन नहीं है कि इस चेक को किया गया। तो फिर आपको ये देख लेना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो आप जब भी आपको चेक मिला डिपॉजिट कब क्या नहीं बताया है, तो आप चेक करेंगे फ्यूचर में किस डेट पर डिपॉजिट किया है। अगर कोई डेट दी ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या करना है, आपने यहीं पे डिपॉजिट हो गया ऐसा मान लेना है, और आपने बैंक अकाउंट डेबिट उसी टाइम कर देना है टू नेम या टू सेल। तो ये माना जाता है कि बाई डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि उसी दिन डिपॉजिट हो गया होगा। ठीक है। फिर एक फॉर इशू ऑफ चेक फॉर मेकिंग पेमेंट, अगर आपने पेमेंट करने के लिए जिनको चेक दिया है तो उसमें हमें कोई मतलब नहीं कि उस बंदे ने जमा किया या नहीं किया। हमें सीधा कहते हैं जिसको दिया हम उसका नाम डेबिट करेंगे, नेम। या फिर अगर आपने वैसे नहीं दिया तो कुछ परचेज का होगा, अगर किसी पर्सन को नहीं दिया तो परचेज का होगा तब दिया होगा, तो आप फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट ये करें। और टू बैंक, हम सीधा टू बैंक क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से दे दिया चेक, अब वो बंदा जब करता है उसकी बात। तो ये बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रूल्स है। आइए जो चीज हम लोग पर समझी है डिस्काउंट और बैंक ट्रांजेक्शन, उनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्वेश्चन करके कि किस तरह से क्वेश्चन में उनको अप्लाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन है 5 जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। Jan 1 परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो हमने दो टॉपिक पढ़े हम उन्हीं से रिलेटेड एंट्रीज इसमें करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है Jan 1। देखिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 की गुड्स परचेज किया है। अब इसका 5% होगा 500 रुपीज, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 95,000 बचेगा। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता इसलिए ये दोनों कैंसिल, केवल हमको यही रिकॉर्ड करना है बस 9,500। तो परचेज किया तो क्या एंट्री बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड यूज नहीं है, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट पे परचेज किया होगा। तो ये आप लिख दें यहाँ पर 9,500, ये पहली एंट्री बन गई। अगर नाम दिया हुआ है, कैश बैंक नहीं लिखा, तो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होता है। देखिए Jan 4, तो अब जैन के नीचे डॉट करके रिपीट कर लें और यहाँ लिख दें 4। एंट्री क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 20,000, रिसीव चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
एक्स को गुड्स बेची 20,000 की, चेक मिला, चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब तो ये आपने उधार नहीं बेचा, कैश हो गया, लेकिन आपको मिला क्या, चेक मिला, और आपने उसी समय बैंक में जमा कर दिया है। तो आप एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट, अगर आपने सेम डे डिपॉजिट किया तो बैंक डेबिट, इससे मिला उसका नाम, और अगर फिर आपने या फिर सेल करके मिला है तो फिर आप सेल लिखें, तो इसमें तो सेल क्या हुआ है, तो आप लिखें टू सेल्स अकाउंट, इसमें लिखे ना सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेल बताया हुआ है कि हमने सेल करी, तो सेल लिख देंगे। तो यहाँ पर आप फुल अमाउंट 20,000 लिखे क्योंकि कोई डिस्काउंट वगैरह का मेंशन नहीं है इसमें, तो 20,000 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, जैन 9, तो जैन को रिपीट करें और 9 लिखे आप। परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 6% कैश डिस्काउंट, पेड इन 40% बाई चेक। देखिए 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी है ए से, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6% कैश डिस्काउंट है, 40% अमाउंट आपने कैश दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। गुड्स परचेज की 50,000 रुपए की और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो उसके यहाँ हम प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। यहाँ लिखते हैं हम लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज, कैश ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 5,000 रुपीज लेस कर दिया, तो ये बच गया 45,000 रुपीज। तो ये दोनों तो रिकॉर्ड होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना होता, तो ये आ गई आपकी नेट परचेज। अब जो ये नेट परचेज है ये भी पूरा कैश में नहीं है, थोड़ा कैश है थोड़ा क्रेडिट है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कैश पार्ट कितना है और क्रेडिट पार्ट कितना है। तो देखिए अब दिया हुआ होगा आपको इसमें क्या बताया हुआ है, कैश 40% चेक से दे दिया वैसा, ठीक है, 6% कैश डिस्काउंट है और 40% अमाउंट चेक से पे कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 40% लिखेंगे कैश में, कैश और बैंक कुछ भी, अब यहाँ तो कैश ही लिखे, अगर चेक से पेमेंट है तो आप बैंक पर यूज करना, अदरवाइज कैश यूज करना। 60% क्रेडिट है, तो 45 का 40% निकालना है, तो 2 जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, और एक जीरो या एक जीरो बच गई तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो, और 45 × 4 हो जाएगा 180। इसको हम डालते हैं और यहाँ पर इसके लिए 180 लिख देते हैं, 180 यानी कि 1800 रुपये। अब इसमें से 18,000 घटा देंगे तो 27,27,000 रुपया आपका क्रेडिट हो गया। अब जो ये कैश है इसमें आप कैश डिस्काउंट लेस करें, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 6%, 6% कैश डिस्काउंट है, तो 18 जब 108, यानी कि 1,080 आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 0, 2, 9 और 7 7 6, 16,920 ये आपको कैश पे करनी पड़ेगी परचेज करने पर। अब आप एंट्री क्या करेंगे, देखिए परचेज के गुड्स, तो आप यहाँ लिखे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए चेक से पेमेंट किया ना, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट होगा तो यहाँ लिख देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, और फिर बाकी जो क्रेडिट पोर्शन है उसके लिए नाम लिखिए, आपने किससे परचेज किया, ए से, तो 2A, ये आपने एंटर कर लिया इसको हमने। अब करेंगे इसमें अमाउंट फिल करेंगे, अमाउंट फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 45,000 की आपकी नेट परचेज है, तो ये 45 आप परचेज में लिखिए, 45,000। उसके बाद आपने पेमेंट किया 16,920, तो ये बैंक में लिखे 16,920, 1,080 आपका डिस्काउंट आया है, तो 1,080 ये आप डिस्काउंट में लिख दें, और 27,000 आप क्रेडिट ए के सामने रख देंगे जो उधार आपने खरीदा है। तो ये ट्रांजेक्शन आपका हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट आपका डेट है जैन
15। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैन को रिपीट करते हैं और 15 लिख देते हैं। रिसीव फ्रॉम आर्यन ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000 बाई चेक। अब देखिए आर्यन से 19,000 रुपए मिले इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000 बाई चेक। लेकिन मिले किससे? चेक से। यहां पर मेंशन नहीं है कि चेक डिपॉजिट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को आगे देखना पड़ेगा कि कहीं पर इसके बारे में कुछ मेंशन है कि चेक डिपॉजिट क्या होता है। ये देखिए 29 लिखा आर्यन चेक डिपॉजिट इनको बैंक। तो फिर अभी आपको चेक रिसीव करने वाली एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि चेक, अभी हम बैंक नहीं लिखेंगे, और चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 19,000, जितने का चेक मिला और 1,000 रुपये कम मिला है और फुल सेटलमेंट हो गया है, तो आपको बाकी पैसे के लिए डिस्काउंट लिखना पड़ेगा जितना कम मिला है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज और टू आर्यन जिससे मिला उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे 20,000 रुपीज। तो ये एक ट्रांजेक्शन और कंप्लीट हुआ, ये 15। अब आप ये जैन 20 में क्या किया, जैन 25 रिपीट कर लेते हैं। जैन 25 पेड रेंट बाई चेक, रेंट पे किया चेक से। तो हम क्या करेंगे, रेंट पे करना था, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंसेस सब डेबिट होते हैं, तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और चेक से पे किया तो पे करने में हमें कोई मतलब नहीं है कि डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, तो जिसको दिया वो जाने, हमने तो सीधा टू बैंक ही लिखना है। केवल रिसीव करते समय आपको ध्यान देना होगा कि डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रेंट का 7,000, तो यहाँ हम 7,000 रुपीज लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट है 27, जैन 27। तो जैन 27 क्या लगा है कि रिसीव चेक फ्रॉम अमित फॉर ₹12,000। जैन को रिपीट करिए और यहाँ पर लिखिए 27। अब अमित से चेक मिला। अब फिर आप इसमें नहीं मेंशन है कि डिपॉजिट किया कि नहीं किया, तो आप आगे पढ़िए, कहीं पर लिखा है डिपॉजिट? कहीं नहीं लिखा। आगे दो ही एंट्री है, इसमें लिखा है एक आर्यन का चेक डिपॉजिट हुआ, एक सेल करने की एंट्री है। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर बाय डिफॉल्ट आप मानना यही पड़ेगा कि ये डिपॉजिट हो गया उसी समय। तो हम क्या लिख देंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित। हमारे पास चेक आया और डे इसमें मेंशन नहीं है कि डिपॉजिट कब हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसी समय इसको डिपॉजिट मान लेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ा, अगर आगे दिया होता है कि डिपॉजिट क्या, तो ठीक है, नहीं दिया तो आप मान लेंगे उसी समय डिपॉजिट हो चुका है। तो ये 12,000 का चेक था, 12,000 रुपीज आप अमाउंट के कॉलम में फिल कर दें। उसके बाद जैन रिपीट करें, 29 लिखे। तब क्या लिखा, आर्यन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। आर्यन से जो चेक मिला था बैंक में डिपॉजिट हो गया। देखिए ऊपर आर्यन से चेक मिलने की एंट्री थी, ये 15 में रिसीव चेक फ्रॉम आर्यन, रिसीव चेक फ्रॉम आर्यन फॉर 19,000। 19,000 का चेक मिला था इन सेटलमेंट ऑफ 20,000। तो अब 29 में दिया हुआ है कि उसका चेक डिपॉजिट हो गया आर्यन का। तो आपको क्या लिखना, अब नाम वाम कुछ नहीं लिखना। अब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आप लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो 19,000 का चेक था, आप 19,000 रुपीज लिखे वैल्यू के कॉलम में और उसको क्लोज कर। तो ये आपकी एंट्री चेक वाली भी हुई जो बाद में चेक डिपॉजिट हुआ। अब देखिए लास्ट बचती है आपकी जैन 31। जैन को रिपीट करें और 31 लिखे। देखिए क्या दिया हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर 40,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। ही पेड 80% बाई चेक। महेश को गुड्स बेची 40,000 रुपए की और 5% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट है। उसने 80% अमाउंट चेक से दे दिया है। तो इसको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिस्काउंट है, कैश भी और ट्रेड भी। तो आप क्या करें, यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं लिस्ट प्राइस। देखिए लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ गुड्स का, 40,000। लेस करिए आप इसमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट
5%। 5% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 2000 आएगा। देखिए सिंपल तरीका 5% निकालने का। 10% निकालना हो तो एक जीरो लेस कर दें आप, ये हो गया 4000। 10% 5 इसका आधा कर ले तो 2000 आ जाएगा। तो 5% इसको लेस करें 38,000। तो ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करता। क्या आ गई आपकी नेट सेल। नेट सेल, अब नेट सेल ये दो पार्ट में है। कुछ अमाउंट कैश है और कुछ अमाउंट आपका क्रेडिट है। तो क्या लिखा है 80% के लिए उसने चेक दिया था, तो 80% कैश ट्रांजेक्शन में आएगा और 20% आपका जो है क्रेडिट में आएगा। तो अब 38,000 का 20% आप पहले निकाल लें। देखिए आप एक जीरो कैंसिल कर दें तो ये 3800 हो गया। 10% इसको डबल करें 7600, ये 20 आ गया। अब इसमें से लेस कर लें तो बचेगा आपका 30,400, ये आपका कैश होगा। इस पर 4% कैश डिस्काउंट है, तो आप लिखिए लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। तो 4% के लिए आप क्या करें, दो जीरो माइनस कर देंगे तो 1% आ गया। अब इसको 4 से इंटू करें तो 304 इंटू 12 होगा 1216। ये 3 से इंटू 4 12 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो 1216 रुपये आपको बता दें। 84 आपका ये बच गया और 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। 10 में 1 9 आ जाएगा। 29,185। तो अब एंट्री क्या बनेगी, गुड्स आपने बेची है तो आपके पास चेक आया। अच्छा फिर चेक आया, डिपॉजिट मेंशन लिया लेकिन क्वेश्चन भी तो आगे नहीं है, तो आप यही मानेंगे इसमें कि डिपॉजिट हो गया। अगर लास्ट एंट्री में दे रखा था आप वही करना, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जितना डिस्काउंट है उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब जितना उधार बेचा है उसके लिए आप लिखें महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए आपने टोटल सेल तो 38 है ना, तो आप यहाँ 38,000 लिख दें। उसके बाद आपको जो चेक मिला है वो 29,184 का मिला। डिस्काउंट 1,216 का है और उधार जो है महेश के नंबर वो है 7,600। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आगे आपके ये है कि कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आप उस नंबर को सेव कर लें अपने फोन में और वहां अपनी क्वेरी जो भी हो आप डाल दें और आपकी कोई भी कंप्लेंट होगी, कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक और नंबर आपके सामने भी फ्लैश हो जाएगा, उसमें आप जाइए, अपना नाम, अपने सिटी का नाम और कौन सी क्लास में आप हैं। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम 11 और 12 कॉमर्स के लिए हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है इसको। तो फिलहाल ये स्टूडेंट जो 11 12 कॉमर्स के वो ऐड हो सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसमें आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।